रौरे प्रभु जान हई, रौरे प्रभु प्राण हई, रौरे प्रभु सिर के सिंदूर रे गवनवा से, रौरे प्रभु सिर के सिंदूर रे गवनवा से। बिना रे माईया बाप के कैसन नई हरवा से, कैसन नई हरवा से। बिना स्वामी कैसन ससुराल रे गवनवा से, बिना स्वामी कैसन ससुराल रे गवनवा से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। आप लोग के जय माता दी लिखने से जितने हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं वो सारी मेहनत हमारे सफल हो जाते हैं और आप लोग के एक लाइक से। तो प्लीज़ अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने पति के बढ़ोतरी के लिए, अपने पति को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को कौन से ऐसे 8 कार्य हर महिलाओं को ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि एक महिला के हाथ में ही है घर की प्रगति, उन्नति, बढ़ोतरी, बरकत, सब कुछ तो एक नारी के हाथ में ही है। तो वो कौन से 8 नियम हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हमें रोज़ अपने डेली लाइफ में करने हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 8 नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, मैं अभी एक गाना भी गाई हूँ कि बिना पति का भगवान न करे कि दुनिया में मतलब कोई नारी का जीवन मतलब कैसा अधूरा सा हो जाता है। वो एक औरत ही उसका फीलिंग समझ सकती है, उसका दर्द, दुख। तो भगवान से हमारी यही कामना है कि जो जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, जिनके भी पति हैं वो सही सलामत रहें, कोई किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का ग्रह कष्ट ना आए उनके ऊपर। हम तो हर औरत यही चाहते हैं कि हमारे पति जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, किसी तरह की कष्ट परेशानी उनके ऊपर ना आए। और हम कौन से नियम धर्म हम महिलाओं को अपनानी चाहिए अपने घर में, जिससे हमारे पति जो हैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो एक चीज़ जान लीजिए कि पति पत्नी में जो ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को सही रहना पड़ेगा, तब जीवन की जो नैया है पार लगेगी। ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि ये एक आदमी चाहे कि ज़िंदगी को हंसते खेलते गुजारे तो नहीं गुजर सकता। इसमें दोनों का जो बोलते हैं ना, दोनों का उतना ही मतलब प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए, तब जाके ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और सुख में बढ़ेगी। बहुत खूबसूरती से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए एक पहिया को डैमेज कभी मत कीजिए, वो पति हो या पत्नी हो। हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर अगर आप चलते हैं ना, अगर दुनिया में कितनी भी बड़ी मुश्किल और परेशानी का हमें सामना करना पड़े, अगर हम दोनों साथ में मिलकर करें तो बहुत आसानी से हम उस परेशानी से उबर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि कभी भी आप पति पत्नी आपस में बड़े प्यार से रहिए, कभी झगड़ा लड़ाई मत कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, सब लोग अपनी अपनी जगह सही रहते हैं, सब कुछ सही से चल रहा है तो हमें पता नहीं चलता, उतना अनुभव नहीं होता। लेकिन जिसका जो आदमी नहीं है दोनों में, वो उसका दर्द समझते हैं। तो इसीलिए आप लोग हमेशा प्यार से रहिए। तो सबसे पहला नियम है वो क्या है कि सुबह उठकर, कभी भी सुबह उठिए। मैं बता चुकी हूँ कि भगवान को तो प्रणाम करना ही है।
आपको ना ऐसे तैसे लोगों का मुख नहीं देखनी चाहिए। थोड़ा सा तो देखिए रहते रहते आइडिया हो जाता है कि मतलब जो बहुत झगड़ालू स्वभाव के आदमी हो, और झगड़ालू लोगों का मुंह तो आप बिल्कुल मत देखिए। एक एक लोग हैं, जब तक वो झगड़ा नहीं करते हैं उनका दिन जैसे शुभ होता ही नहीं है। तो अगर आपको पता चलता है कि ये आदमी इसी तरीके का है, हमेशा मतलब ज़्यादा ही बोलते हैं, झगड़े के मूड में ही रहते हैं, तो वैसे लोगों का आप सुबह सुबह मुंह ना देखें। अगर पति की भलाई चाहती हैं, घर की बढ़ोतरी चाहती हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिए। आप अपना मुंह सबसे पहले अपने हाथ को देखिए, ऐसे हाथ को लेकर थोड़ा सा हाथ को रगड़ के ऐसे देख के अपना हाथ देख लीजिए, क्योंकि हाथ में ही सारे देवी देवता हैं। उसके बाद आपको ना थोड़ा बच के रहनी चाहिए कि मैं तो बता चुकी हूँ कि विंडो वगैरह झट से मत खोल दीजिए कि ऐसे तैसे लोगों का मुख दिख जाए। और सुबह सुबह किसी भी मतलब खूंखार जो जानवर होते हैं ना, जैसे शेर है, बाघ है, और भी मतलब जो इस प्रकार के जानवर है ना, आपको फ़ोटो वगैरह अपने बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। इस तरीके के जानवरों की भगवान की भी छवि नहीं रखते हैं, फ़ोटो नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ सुंदर चीज़ें रखिए कि सोकर उठते उसी के ऊपर हमारा नज़र जाए। ऐसा ना कुछ रख दीजिए कि देखते ही हमारा दिन और यात्रा हमारा ख़राब हो जाए, दिन शुभ ना हो। वैसे सब मूर्ति स्टैचू वगैरह अपने बेडरूम में आपको नहीं रखनी चाहिए, और ऐसे तैसे लोगों की मुंह देखने से आपको बचनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जब कभी भी आप महिलाएं मतलब पूजा करती हैं, तो पूजा करने के बाद जो जल हम भगवान को चढ़ाते हैं उसको आप ड्रेन में ना फेंकें, सिंक में भी नहीं फेंकनी चाहिए। ड्रेन और सिंक वगैरह में जूठा वगैरह जाता है, आपको नहीं फेंकनी चाहिए। या तो मतलब आपके घर में गमला है, पौधा है, उसके जड़ में आपको डाल देनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप एक जगह बड़े से बर्तन में ना, पात्र में इकट्ठा करते जाइए रोज़ का, और एक दिन ले जाकर, जब मान लीजिए फ्लैट में आप रहते हैं तो कैसे फेंकेंगे, अगर जैसे घर में आप रहते हैं जहाँ गार्डन वगैरह है तो उसमें तो आप डाल दीजिए। पानी को, जल को आपको सिंक और उसमें ना ड्रेन वगैरह में नहीं डालनी है, ले जाकर उसको गार्डन में डाल दीजिए। अगर आप उस प्रकार के घर में विला वगैरह में रहते हैं, या आप जो हैं अगर फ्लैट में रहते हैं, तो आपको पानी जल को इकट्ठा करते जानी चाहिए एक बड़े से पात्र में, और जब आप नीचे उतरिए तब उसको कहीं ना कहीं मिट्टी में, जहाँ किसी का पैर ना पड़े, वहाँ उस जल को डाल दीजिए। ये ना कि भगवान को चढ़ाया हुआ जल हम सिंक में डाल दिए, हम ड्रेन में डाल दिए। इन सभी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचनी चाहिए। तो आज के बाद ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, भगवान को चढ़ाया हुआ जल ड्रेन में मत डालिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अपने पूजा मंदिर को कभी भी, जिस पोछा से आप हमेशा अपने घर में पोछा लगाती हैं, उस कपड़े से आपको अपने पूजा मंदिर में पोछा नहीं लगानी चाहिए। उसके लिए आप एक पूजे रूम में ही सेपरेट एक कपड़ा रख लीजिए, एक मतलब पुराना कपड़ा, उसी से भगवान का रूम आप सेपरेट पोछिए और उनका सेपरेट रखिए जब तक नहाई नहीं है। अगर आपका पूजा रूम सेपरेट है तो उस रूम में आपको नहीं जानी चाहिए। वो मान लीजिए कि आप नहाए धोए नहीं है और भगवान के पूजा रूम में चले जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं होता। बासी शरीर से हमको बासी कपड़े में नहीं जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि मेड वगैरह को भी आप अपने पूजा रूम में जाने की इजाज़त मत दीजिए। कम से कम वो रूम तो आप खुद अपने हाथों से साफ़ कीजिए, उसको पोछा मारिए या झाड़ू मारिए या जो कीजिए। लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ कि मान लीजिए जो छोटे से जगह में रहते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि दीदी हम बेडरूम में ही पूजा रूम बनाए हैं, तो ठीक है, बेडरूम में ही पूजा रूम बनाए तो अच्छी बात है, बनाए हैं तो थोड़ा सा बच के रहिए कि बिना नहाए आपसे टच ना हो मंदिर वगैरह, थोड़ा उधर मत जाइए, बचा के रहिए। भगवान का मंदिर साफ़ करने के लिए आपको कपड़ा दूसरी रखनी चाहिए, क्योंकि अब रूम तो सेम ही है तो कैसे आप दो पोछा मारेंगे। तो इसलिए आपको अलग सेपरेट कपड़ा, थोड़ा सा भगवान के मंदिर वगैरह के लिए तो सभी रखते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा। तो आप सभी को एक चीज़ करनी है, जो बेडरूम में पूजा रूम रखे हैं उनके लिए भी, या जिनका सेपरेट पूजा रूम है
आपको पर्दा लगाकर भगवान के पूजा मंदिर में रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान को भी आराम करने के लिए, या मतलब जैसे हम उस रूम में रह रहे हैं तो रात को जब दिया वगैरह आप जला लेते हैं, कुछ देर बीत जाता है और दीपक आपका बुझ जाता है, तब आप सोने जब जा रहे हैं तो हाथ पैर धो के भगवान के पर्दा को ना जैसे फैला दीजिए, मंदिर के पर्दा को, और फिर आप सोइए। तो बेडरूम में भी रखें तो पर्दा ज़रूर लगा दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है हमारे पति के बढ़ोतरी और बरकत के लिए और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, वो भी मैं बता देती हूँ कि सुबह उठते ही किसी के साथ कड़वा मत बोलिए, या वो बच्चा हो, या वो आपके हस्बैंड हो, या घर के कोई भी सदस्य हो। आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा सा भजन कीर्तन अगर अच्छा लगता है तो मुंह में अपने गुनगुनाइए, लेकिन किसी के साथ बच के रहिए कि सुबह के बेला में, सुबह के टाइम में किसी के साथ ना आप कड़वा बोलिए, ना किसी से मतलब उस तरीके से ना आप ये कीजिए, जो बोलते हैं ना, आशा कीजिए कि ये आदमी कुछ मुझे कड़वा सुना दे, तो उस प्रकार का कार्य भी सुबह सुबह आपको नहीं करनी चाहिए। बच बचा कर रहनी चाहिए कि हमारा मूड जो है डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सुबह अगर मूड आपका ख़राब हो जाता है ना, या पति के साथ आप कुछ मतलब दोनों में छोटे मोटे बातों पे नोक झोंक हो जाती है, तो दिन उनका भी जो खराब जाता है वो तो जाता ही है, आपका भी दिन एकदम खराब जाएगा। तो इसीलिए सुबह के टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि किसी के साथ आपका जो है ना मतलब कड़वा आवाज़ ना निकले, किसी से के साथ कुछ कड़वा टेढ़ा मत बोलिए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि पति या पत्नी दोनों अगर जॉब करते हैं, या मान लीजिए पति ही केवल करते हैं, पत्नी नहीं करती है, तो दोनों के लिए मैं बता दे रही हूँ, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, दीजिएगा बात पर, कि आप समय नहीं निकालेंगे तो जीवन में अपनी पत्नी के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे, या जीवन में पत्नियां जो है अपने पति के लिए समय नहीं निकाल पाएंगी। ये भी जो है ना पति पत्नी के रिश्ते को दूर करते जाते हैं। तो इसलिए एक दूसरे को टाइम दीजिए। कभी भी कितना भी व्यस्त लाइफ है तो क्या हुआ, अगर समय नहीं देते हैं ना, तो जो पति पत्नी के बीच का जो मोह माया होता है ना, जो प्यार, वो कम होते जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ज़िंदगी के भाग दौड़ में इतनी ज़्यादा हम भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं कि हमारे बीच में जो प्यार था वो प्यार कहाँ निकल कर चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हमें समय ज़रूर देनी चाहिए। किसी भी टॉपिक पे आप बात कीजिए, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट, जितना ही टाइम है आपके पास, साथ में ज़रूर बैठिए। मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कम से कम चाय की एक चुस्की तो साथ में बैठकर ज़रूर ले लीजिए, एक दूसरे का समाचार पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं तो कौन जाएगा पत्नी से बात करने, कौन जाएगा पति से बात करने। उसी बिजी लाइफ से अपने इम्पॉर्टेंट मेंबर्स के लिए आपको ज़रूर समय निकालनी चाहिए। अगर नहीं निकालिएगा तो जीवन में समय नहीं निकलने वाला है। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि एक चीज़ बता दे रही हूँ, बता चुकी हूँ फिर भी, बिना घरनी घर भूत का डेरा। जिस घर में घरनी ना हो, आपकी पत्नी ना हो, आपकी वाइफ ना हो, इतना समझ लीजिएगा कि वो घर घर नहीं होता है। अगर किसी भी कारण से आप दोनों में मतलब मनमुटाव है, पत्नी चली गई है, या शादी नहीं हुई है, या किसी कारण से मतलब दोनों दो जगह रह रहे हैं, तो इतना जान लीजिए हस्बैंड के बिना तो जो लाइफ अंधकार है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन पत्नी के बिना भी लाइफ जो है एकदम व्यर्थ है। बिना घरनी घर भूत का डेरा, वहाँ भूत निवास करते हैं। जहाँ पत्नी नहीं रहती, नारी नहीं रहती, वहाँ भगवान और देवी देवताओं का निवास नहीं रहता, वहाँ जो है भूत पिचास निवास करते हैं। तो इसलिए अपनी पत्नी का हमेशा आदर कीजिए, उसका कभी अनादर मत कीजिए। पत्नी जो है घर की लक्ष्मी है, मैं बताते आ रही हूँ, कई वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कंप्लेन आता है, कमेंट आता है कि दीदी हमारे हस्बैंड हमारा आदर नहीं करते। मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ और वीडियो भी बना चुकी हूँ। अगर लक्ष्मी जी का आप आदर नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कभी आशा भी मत कीजिएगा कि आप बड़े महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने घर की लक्ष्मी का आदर कीजिए।
तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। 8वां नियम क्या है, महिलाओं के लिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आप जब कभी भी रोटी बनाती हैं या अपने घर में रसोई घर में, तो जिस बर्तन में आटा गूँथती हैं, देखिए सब महिलाएं नहीं करती, एक एक लेडीज़ हैं, एक एक महिलाएं हैं, बड़े अच्छे से रहती हैं, बहुत तरीके से कार्य करती हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं थोड़ा सा छोटी छोटी गलतियां कर जाती हैं कि उन्हें आलस आती है कि चलो ये बाद में कर लेंगे। लेकिन जिस बर्तन में आप आटा गूँथती हैं ना, उस बर्तन को बिना धोए आपको नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा ना कि उसमें मतलब सूखा वाला आटा है, ढक दिए रख दिए फिर कल बनेगा, ऐसा नहीं। उसको ना सेम टाइम आपको उस बर्तन को धो देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे घर में जो है ना लक्ष्मी माता तो कमी आती हैं, दरिद्रता का निवास हो जाता है। जब बर्तन में आटा सूख जाते हैं और फिर हम उसी में आटा गूँथने लगते हैं, रोटी बनाने लगते हैं, चकला बेलन में पूरा मतलब आटा सूखा हुआ है, ये भी आपके घर के लिए एकदम नुकसानदेह है। आज से सभी महिलाएं जो करती हैं, ऐसा नहीं कि सभी करती होंगी, एक एक लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जो करती हैं इस प्रकार से, वो आज से ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने पति की बढ़ोतरी चाहती हैं, तरक्की चाहती हैं, उनका उन्नति चाहती हैं, तो आज से किचन में इस प्रकार से गमला रखना बंद कीजिए। तो यही हमारे कुल 8 नियम थे अपने हस्बैंड को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। हर महिलाएं ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।